सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 5 अगस्त को दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कोचिंग सेंटर देश के विभिन्न हिस्सों से आए छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी रूल्स के पालन से जुड़े हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ कोचिंग सेंटर फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अदालत ने फेडरेशन की याचिका पर सख्त नाराजगी जताते हुए उस पर 1 लाख रुपए का हर्जाना भी जताया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गए हैं की बात कही। अगर सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया जा सकता है तो उन्हें ऑनलाइन ही चलना बेहतर होगा। देश की शीर्ष अदालत ने कहा है कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए घटना आंखें खोलने वाली है। ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने से वहां पढ़ने गए 3 छात्रों की डूबकर मौत हो जाती है। सरकार बताए अब कौन सी सुरक्षा मानदंड बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अब सवाल पूछा है कि सरकार अब जवाब दे कि कौन सी सुरक्षा मानदंड बनाएंगे जिससे छात्रों को जान गंवानी नहीं पड़ेगी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमें नहीं मालूम है कि अभी तक दिल्ली सरकार या फिर केंद्र सरकार ने क्या प्रभावी उपाय किए हैं। अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले कुछ छात्रों की जान जाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। ये घटना सभी के लिए आंखें खोलने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए हम इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हैं ताकि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया जा सके। इसमें वह यह जताए हैं कि अब तक कौन से सुरक्षा मानदंड निर्धारित किए गए हैं और अगर ऐसे किए गए हैं तो उनका पालन करवाने के लिए किस तरह का प्रभावी तंत्र पेश किए जाते हैं। आपको बता दें कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र की मौत हो गई थी। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित राउज कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 27 जुलाई को पानी भर गया। भारी बारिश के बाद बेसमेंट के बाहर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। तभी वहां से गुजर रही एक कार के चलते पानी की लहरें उठी और वो बेसमेंट में घुस गई। इसकी वजह से तेजी से बेसमेंट में पानी बढ़ने लगा जिसकी चपेट में आकर 3 छात्रों की मौत हो गई। इसके बाद कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, साथ ही बेसमेंट को सील कर दिया गया। फिलहाल छात्र बेसमेंट में कोचिंग क्लास चलाने के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं दिल दहला देती है कि एक छात्र अपना भविष्य बनाने आता है और एक कुएं में फंसकर उसकी जान चली जाती है, जहां कोई बचाने वाला नहीं होता है। अब सरकार पर भी सवाल उठाए गए हैं, साथ ही केंद्र सरकार पर भी सवाल कोर्ट ने उठाया है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।